नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज एक ऐसी ज्ञानवर्धक चर्चा है जिसे आप अपनी जन्म कुंडली में एक बार मिलाकर अवश्य देख लीजिए। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में भाव कितने हैं? 12। ग्रह कितने हैं? 9। जाहिर सी बात है, अगर प्रत्येक भाव में एक एक ग्रह हों तब भी 3 भाव तो हर हाल में खाली होंगे। अब हमेशा ऐसा तो होता नहीं कि हर कुंडली में प्रत्येक भाव में एक एक ग्रह हों। कुछ ऐसे भाव भी होते हैं जहां 2 ग्रह हों, तो ऐसी स्थिति में 4 या 5 भाव खाली हो जाते हैं। अब इन भावों में कोई ना कोई राशियां भी होती हैं। प्रिय दर्शकों, आज जो जानकारी मैं देने जा रहा हूं, संभवतः आज से पूर्व आपको किसी ने नहीं दी होगी। अब जरा खोलिए अपनी कुंडली और देखिए कि कहीं वो जो खाली भाव हैं उनमें जो राशियां हैं, वो राशियां ये तो नहीं जिनकी मैं चर्चा करने जा रहा हूं। क्योंकि अगर ये राशियां खाली हैं तो समझ लीजिए कि ये राशियां आपके जीवन में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली थीं, और वो भाव अगर खाली है आपकी कुंडली में तो कुछ न कुछ खालीपन तो मिलेगा ही। जन्म कुंडली में यदि वृषभ राशि जिस भाव में भी हो, किसी लग्न की चर्चा नहीं है, जन्म कुंडली के जिस भाव में भी वृषभ राशि है, अगर वृषभ राशि ये खाली पड़ी हुई है या सुप्त पड़ी हुई है तो समझ लीजिए ऐसे जातक के जीवन काल में भौतिक सुख, धन और स्थिरता, ये राशि स्थिरता को प्रदर्शित करती है। यदि वृषभ राशि खाली है तो जातक को जीवन काल में धन की स्थिरता और भौतिक सुख की कमी का सामना करना पड़ेगा। आजमा लीजिए। यहां तक कि धन भाव, लाभ भाव मजबूत होने के बावजूद भौतिक सुख और धन की स्थिरता में कमी जातक देखेगा। ऐसा जातक अपने जीवन काल में आर्थिक सुरक्षा को अपने लिए पूरी जिंदगी कहीं ना कहीं चुनौती के रूप में ही देखेगा। चुनौतीपूर्ण स्थिति बनी रहेगी आर्थिक सुरक्षा उसकी। मां लक्ष्मी की आराधना करें। शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी को सफेद पुष्प अर्पित करें। यदि आपकी कुंडली में वृषभ राशि खाली है या सुप्त है, सुप्त का अर्थ है जिस भाव में वृषभ राशि है उस भाव पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है। ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। गाय को हरा घास नियमित रूप से खिलाइए और सुगंधित इत्र इत्यादि का इस्तेमाल करिए। स्नान के जल में इत्र डाल करके स्नान करिए, लाभ होगा। जन्म कुंडली में कर्क ये राशि यदि खाली पड़ी हो, यानी ये जिस भाव में राशि पड़ रही हो उसमें न तो कोई ग्रह हो, न किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो। प्रिय दर्शकों, जिस जातक की कुंडली में ऐसी स्थिति दिखाई पड़े, समझ लीजिए ऐसा जातक, क्योंकि चंद्रमा की राशि है ये, अब इस राशि के खाली होने के कारण जातक को भावनात्मक रूप से, परिवार इत्यादि के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं खालीपन देखने को मिलेगा। भावनात्मक अस्थिरता जातक के जीवन काल में देखने को मिलेगी। पारिवारिक जीवन में भी उसके कहीं ना कहीं चुनौतियों का उसको सामना करना पड़ेगा। माता से संबंधित मामलों में बाधा, मित्र से संबंधित मामलों में बाधा, मित्र से धोखा। जिस मित्र से बहुत जुड़ेगा, भावनाएं जुड़ेगा, वही मित्र उसको अंत में धोखा दे देगा। क्या करना चाहिए आपको? तो चंद्रमा को अपने बलवान करना चाहिए। सोमवार के दिन जल में थोड़ा दूध में थोड़ा जल मिलाकर के चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। मां पार्वती की पूजा और सफेद वस्त्र धारण करना। सोमवार के दिन सफेद वस्त्र का दान भी। ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप आपकी इस परेशानी से आपको मुक्ति दिलाएगा। और एक राशि है सिंह राशि। प्रिय दर्शकों, सिंह राशि यदि कुंडली में खाली हो रही है, ये ग्रहों के राजा का घर है। अब जरा गौर करिए कि ग्रहों के राजा का घर यदि आपकी कुंडली में खाली पड़ा हुआ हो तो कहीं ना कहीं एक कमी तो देखने को मिलेगी ही। और वो कमी कौन सी है? अब खाली का मतलब समझ गए हैं, या तो इसमें कोई ग्रह ना हो, इस भाव पर किसी, यानी जिस भाव में ये राशि बनी हुई है उस भाव पर किसी की दृष्टि ना हो, तो समझ लीजिए जातक के अंदर आत्मसम्मान, नेतृत्व की कमी, ये चीजें जो है सिंह राशि रचनात्मकता को, नेतृत्व को प्रदर्शित करती है। और यह राशि खाली है तो जातक के अंदर आत्मविश्वास की कमी देखने को मिलेगी। अब आप कहेंगे कि मतलब सूर्य मजबूत हो तब भी, घर तो घर होता है, घर तो घर होता है।
बेघर कितना भी मजबूत हो, अब सवाल उठता है कि ग्रह कहीं ना कहीं तो होते ही हैं। अरे किसी राशि में ही होंगे, किसी भाव में ही होंगे, बेघर कैसे हुए? हर ग्रह दूसरे जब किसी भाव में होता है अपने उच्च राशि और अपनी राशि को छोड़ करके बाकी राशियों में वो किराएदार होता है। किराएदार तो वो उच्च राशि में भी होता है, केवल स्वयं की राशि में ही वो उसका अपना घर होता है। पर दूसरे घर में वो बैठा है और उसके खुद का घर कमजोर पड़ा हुआ है, तो क्या वो शांति से रह सकता है? तो ऐसे जातक के अंदर नेतृत्व में कहीं ना कहीं कमी आएगी। और हां, सूर्य बहुत बली है तो नेतृत्व का गुण तो जातक के अंदर होगा, लेकिन उसमें उसको कठिनाई महसूस होगी। ऐसा जातक रचनात्मक होगा, ज्ञान होगा, परंतु उसको व्यक्त करने में उसको संकोच होगा। लेकिन सूर्य अगर सिंह राशि बली है, सूर्य बली है, तो ऐसा जातक निसंकोच अच्छा बुरा अपनी हर चीज को प्रदर्शित करने वाला होगा। ऐसा जातक नियमित सूर्य को अर्घ्य प्रदान करे, रविवार के दिन भुवन भास्कर की विशेष रूप से आराधना करे, जैसा मैं करने के लिए कहता हूं। गुड़ का दान, गेहूं का दान, ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जप आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, पिता का सम्मान आत्मविश्वास में वृद्धि कराएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी आपके लिए लाभप्रद होगा। अगली राशि है वृश्चिक राशि। इस राशि का भी खाली होना, सुप्त होना, सुप्त अर्थात जिस भाव में है उस पर किसी ग्रह की दृष्टि न हो। यह राशि गहनता, रहस्य और आंतरिक शक्ति को प्रदर्शित करने वाली राशि है। और यह राशि जब खाली होती है तो जातक में जो आत्मनिरीक्षण की क्षमता है, आत्मनिरीक्षण है क्या? ऐसा इस धरा पर कोई व्यक्ति नहीं है जो कमियों से भरा न हो। लेकिन कोई भी, कोई गुरुजी, कोई मित्र, कोई माता पिता उसकी कमियां उसको बता सकते हैं, लेकिन वो कमियों को दूर करने के लिए सबसे जरूरी है वो आत्मनिरीक्षण करे, वो जाने, वो माने कि हां उससे ये गलती हो रही है। तो आत्मनिरीक्षण की जो गहन समझ होती है उसकी कमी पाई जाएगी। फलतः इस स्थिति के कारण जातक के जीवन काल में अप्रत्याशित परेशानियां, अप्रत्याशित घटनाएं घटित होती ही रहेंगी। मंगलवार के दिन हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ, लाल रंग का पुष्प हनुमान जी को अर्पित करना और घर में नियमित गंगाजल का छिड़काव करते रहना। ओम रुद्राय नमः इस मंत्र का जप करना, जरूरतमंदों में मसूर की दाल का दान करना आपको इस परेशानी से बचा सकेगा। एक और राशि है धनु राशि। जन्म कुंडली में यह राशि यदि आपको खाली दिखाई पड़ रही है, यह राशि जिस भाव में है वो भाव ही पाप मध्यत्व में आ गया है। देवगुरु के बलवान होने से याद रखिए कि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो ज्ञान आएगा। देखिए इस राशि का जो प्रभाव है, आपका घर भी कैसा होता है? आपका घर आपके जैसा होता है। अब देवगुरु बृहस्पति इस राशि में मूल त्रिकोण के होते हैं, मूलतः देवगुरु बृहस्पति की राशि है। अब देवगुरु बृहस्पति किस चीज के कारक हैं? तो ज्ञान के, भाग्य के, उच्च उद्देश्यों के। अब जब धनु राशि खाली हो तो देवगुरु अगर बली हैं आपकी कुंडली में तो ये चीजें आपके अंदर पाई तो जाएंगी, परंतु राशि खाली पड़ी है, राशि कमजोर हो रही है, तो जातक कहीं ना कहीं जीवन काल में अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाएगा, बार बार भटकेगा। भाग्य से जुड़े अवसरों में उसको कमी महसूस होगी, यानी जहां भाग्य का साथ चाहिए होता है वहां पर वो अपने आप को कमजोर महसूस करेगा। ऐसा जातक अपने जीवन काल में दूरगामी जो दृष्टिकोण है उसको अपनाने में कठिनाई महसूस करेगा। क्या उपाय करें? भगवान विष्णु की आराधना करिए, गुरुवार के दिन पीला वस्त्र धारण करिए, केले की पूजा करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करिए। शिक्षक हो, धार्मिक संस्था हो, इनका सम्मान करिए, इनमें जरूरत पड़ने पर मदद करिए, लाभ आपको होगा। और एक और राशि है मकर राशि। शनिदेव की यह साधारण राशि है और इस राशि का खाली होना भी बहुत कमजोरी उत्पन्न करता है। कैसे? जरा समझिए प्रिय दर्शकों, यह राशि जो है करियर में अनुशासन की राशि, करियर की राशि है मूलतः, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में दसम भाव कहां पड़ता है? कर्म भाव में पड़ता है। तो एक करियर की राशि है, अनुशासन की राशि है, सामाजिक स्थिति को प्रदर्शित करने वाली राशि है। यह राशि जब जन्म कुंडली में खाली दिखाई पड़ती है, पीड़ित दिखाई पड़े, सुप्त दिखाई पड़े, तो जातक को करियर में स्थिरता नहीं मिलती, सामाजिक प्रतिष्ठा उसको प्राप्त नहीं होती, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। जीवन में अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार कठिन संघर्ष के बावजूद वो अपने उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाता जो आम लोग आसानी से हासिल कर लेते हैं। क्या करना चाहिए? हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, शनिदेव की आराधना करनी चाहिए, उनके मंदिर में जाकर के दिया जलाना चाहिए तेल का, जरूरतमंदों की मदद करिए, ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र की का जप, और जितना हो सके गरीबों की सहायता करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये जो कमी मैंने बताई है इसकी पूर्ति हो जाएगी। यहां फिर से मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए और समझ लीजिए। इतनी ही राशियों की चर्चा थी।
अब सवाल उठता है कि भाव सुप्त हो तो उसका दुष्प्रभाव, ग्रह कमजोर पड़ रहा हो तो उसका दुष्प्रभाव, राशि खाली पड़ रही हो, कितनी सारी परेशानियां जीवन काल में आती हैं। जाहिर सी बात है कि हमारे जीवन में अच्छाइयां भी तो कितनी सारी जगहों से आती हैं, तो परेशानियों का भी आना स्वाभाविक है। तो अगर ये राशियां खाली हैं तो मैंने जिन जिन राशियों के लिए जो जो चर्चाएं आपको दी हैं, एक बार पहले आजमा लीजिए आप, क्यों आपके अंदर कमी आ रही कि नहीं। अगर उस राशि का स्वामी आपकी कुंडली में बेहद मजबूत है तो संभवतः आपको समझ में कम आए, क्योंकि वो तत्व आपके अंदर मजबूत हो रहा होगा, लेकिन फिर भी जो 100% आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो जो उपाय मैंने आपको बताया है उसको करने से दो फायदे होंगे, वो भाव भी मजबूत होगा और वो ग्रह भी। आशा करता हूं आप ये करके, अब क्योंकि सबके लिए, किसी एक के लिए नहीं है, हर किसी की कुंडली में कोई ना कोई भाव तो खाली होता ही है, कोई ना कोई राशि खाली तो होती ही है, 3 तो हर हाल में होगा। तो आशा करता हूं आज का विषय आपको अद्भुत लगा होगा, आपने समझा, और अगर समझ लिया है तो इसका उपाय जो मैंने बताया वो भी करिए। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।